वेलकम ऑन नीजी की आवाज़ आप तक। आज जिस सुपरस्टार से बात करने जा रहे हैं उनको हम गॉड फादर देसी हिप हॉप कहते हैं। उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में पंजाबी रैप से शुरुआत की और हिप हॉप से भी शुरुआत की, और वो भी नहीं, वो मुकाम पर लेके गए, इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए वही इंडस्ट्री, वही म्यूज़िक को। तो उसी और इंटरनेशनल इतनी फेम बन चुकी है उनकी, इतने फैंस फॉलोइंग है उनके जिनका कोई जिक्र नहीं किया जा सकता। और हमें मौका मिला है उनसे आज बात करने का। तो जानते हैं बोहेमिया जी के बारे में। सबसे पहले तो बोहेमिया जी, वेलकम ऑन नीजी की आवाज़ आप तक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आपको बोला क्या जाए, बोहेमिया कि आपका ओरिजिनल जो नाम है डेविड? मुझे प्यार से राजा कहते हैं। राजा जी। एंड दैट्स हाउ द बोहेमिया केम। जी, राजा मेरे घर का नाम है राजा। जी। मेरी मम्मी मुझे राजा कहती थी, RAJA। वाओ। एंड राजा स्टैंड्स फॉर राइज अबव जेलसी एंड एंगर। सो एक मोटो है इसके अंदर, एक मैसेज सा है इस नाम के अंदर। तो आई थिंक एवरीवन शुड try to do that in their life. Of course. To rise above jealousy and anger and negativity. Yeah. So that's what the name stands for, and my mom gave me that. My mom used to call me Raja. Wow, a Raja Bohemia. That's what the name should be. It should be. Absolutely. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे मुझे पता है कि आप 6 और 7 बार तो ऑलरेडी आ चुके हो मेलबर्न में। जी। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको मेलबर्न पसंद आ रहा है कि लोग पसंद आ रहे हैं यहाँ पे? लोग पसंद आ रहे हैं। ऑब्वियसली लोग, मुझे जहाँ तक मैं गया हूँ लाइफ में, मुझे लोग वहाँ लेके गए। जी। ऐसी जगहें जहाँ पर कभी सोचा भी नहीं था ख्वाब में कि हम जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ पर पहले ही एयरपोर्ट पे भाई खड़े होते। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। ये दिस इज समथिंग। अभी ऑफ द कैमरा आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप मुझसे पूछ रही थी कि अभी अभी मैं फ़्लाइट से उतरा हूँ 16 आवर्स, आई डोंट नो, उससे पहले लॉस एंजलिस। तो आप पूछ रही थी कि एनर्जी कैसे आती है। तो जो चाहने वाले हैं जी, मेरे बहन भाई, जो मुझे अब जो सारे आज मेरे साथ हैं, अगले 2-3 दिन तक मेरे साथ रहेंगे। हम एडिलेड चले हैं, उसके बाद मेलबर्न में शो है 4 तारीख को जी। तो इनकी जो एनर्जी, इनका जो प्यार है, वही यहाँ तक लेके आया है और वही मुझे एनर्जी देता है, और वही उन्हीं की अपनी एनर्जी है, ये मेरी थोड़ी है। बिल्कुल। और एक मतलब सुपरस्टार को अगर एनर्जी वाइब नहीं मिल रही है तो ऑफ कोर्स आपको कैसा फील होगा कि आपको यहाँ पे एनर्जी मिल रही है और एक शो करने जा रहे हो जो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्राउन में है जो शो 4 नवंबर को, एंड उसके बाद आप एडिलेड में जा रहे हो। तो आप मुझे मतलब ये बताओ कि जब एयरपोर्ट से आप बाहर निकलते हो और कोई आपका फ़ैन वहाँ पे मिलता है तो वो कैसी एनर्जी है आपकी और क्या फीलिंग होती है आपके लिए? पहले तो वो, अगर मैंने टोपी ना पहनी हो तो मुझे कहता है कि भाई टोपी पहनो। अच्छा, मतलब कि आपका एक सिग्नेचर बन चुका हाँ, है। अगर तस्वीर खिंचानी है, ये ऐसे कितनी बार हुआ एक दफा। और ये वाली भी नहीं, बीनी मेरा जो दूसरी स्टाइल है। अब जब जो मैं आपकी ओरिजिनल लुक है। अब नॉर्मल घर से तो ये पहन के मैं निकल गया, एयरपोर्ट पे घेर लिया मुझे लड़के ने, कहता है कि भाई तस्वीर खिंचानी। मैं कहा ठीक है जवान, खिंचा ले, मेरी फ्लाइट। कहता है नहीं भाई टोपी चेंज करो। अब मैं कह रहा हूँ भाई फोटो खिंचानी है तूने तो खिंचा ले, मेरी फ्लाइट लेट हो रही है। कहता है नहीं भाई फोटो खिंचाने के आप टोपी चेंज करो। अब आप मानेंगे मैं एयरपोर्ट पे अपना हैंड बैग खोल के टोपी ढूंढ रहा हूँ उसमें। वो खड़ा है भाई कैमरा लेके। तो उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी तो होता है। अब वो कह रहा है कि भाई टोपी निकाल, भाई तेरे साथ फोटो खिंचानी है, और मैं खड़ा हुआ टोपी ढूंढ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी फ्लाइट। वो कह रहा है ना। तो ये है प्यार, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं लगाव। जी। और ये चीज़ मुझे, मैं तो अपनी ज़िंदगी में ही एज ऑडियंस बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ, और मेरे लिए वो हर लम्हा ज़िंदगी का खुशकिस्मती है। उस जवान का मुझे रोक के मेरे पीछे पड़ जाना कि भाई टोपी खिंचा, ये प्यार है, ये उसकी जुस्तजू है, उसका लगाव है। ये चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है लाइफ में। ये तो आप अपने जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनसे नहीं मिलता कभी कभी। तो मुझे एक गैर लड़का जिसको मैं जानता नहीं हूँ, वो कह रहा है कि नहीं भाई टोपी निकाल तो जाने दूंगा। अब आप खुशकिस्मती इसमें ये है कि अब आप इस तरीके से सोचें कि मैं किसी कंट्री में हूँ, किसी जगह पे हूँ, वही लड़के जो मेरे से फोटो खींचा, अगर मैं उनसे कुछ मांग लूँ, मैं बोलूँगा हाँ फिर भाई को ये चाहिए,
तो आपके ख्याल में मुझे क्या जवाब देंगे? बोलेंगे यस सर, आप हूँ पे आप हाजिर। बिल्कुल। सो ये आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई कैंट बी, जितना भी आप थैंकफुल हो, आपके लिए कमी है कि आप कहीं भी जाते हो, भाइयों से मिलते हो। अभी इन भाइयों में से किसी को कह दूं कि यार वो उस्ताद मैं बैग में रखना भूल गया, सर्दी लग रही है, जैकेट, 4 जने जैकेट उतार देंगे। बिल्कुल। तो दिस इज समथिंग के जितनी जैसे मेरी एज हो रही है, मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत ही समझता हूँ कि भाई ये ज़िंदगी, दिस इज, तो उसका फिर जो मेरी जॉब है, जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यही है। आपका कहना कि यार 16 घंटे की फ़्लाइट के बाद उधर के तो यहाँ के बैठ गया हूँ, हाँ मैं बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि ये देना उनको वापस मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आऊँ, इवेंट्स करूँ। कुछ आर्टिस्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते, जैसे मैं एडिलेड जा रहा हूँ जी। काफ़ी आर्टिस्ट नहीं जाते, क्यों? छोटी सिटी है, बड़ा इवेंट नहीं कर सकते। जी जी। अब पिछली दफ़ा मैं आया, नहीं किया हमने एडिलेड में शो, क्यों? भाई छोटी सिटी में आप, इस बार मैंने कहा नहीं जाएंगे, छोटी सिटी में भी जाएंगे, क्या है वहाँ भी हम शो करके आएंगे। वहाँ की लोगों में भी वही प्यार है। जी बिल्कुल। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं ये नहीं, इस एज में आके मैं ये नहीं सोचता हूँ कौन सा बड़ा स्टेज है, कौन सा छोटा स्टेज है, कौन सी बड़ी सिटी है। मैं चाहता हूँ जितने लोगों को मैं ये प्यार लौटा सकता हूँ वो लौटाऊँ मैं। वो आपका बड़प्पन है। वैसे इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार होने के बावजूद अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो आपका बड़प्पन है, मैं यही बोलूँगी। प्यार देना और एक रिस्पेक्ट देना अपनी ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को, वो बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा हो गया मैं ना, बहुत बड़े, थोड़ा अक्लमंद भी हो गया हूँ। वो तो आप पहले बड़े होके थोड़ी अक्ल आ ही जाती है, थोड़ी अक्ल आ जाती है बड़े होके, तो वो हो रहा है थोड़ा। वो तो पहले से थे ही। हाँ। जैसे कि बोहेमिया जी, आपका शुरुआत, करियर की शुरुआत हुई 2000, इन अर्ली 2000 में। आप डेफिनेटली उससे पहले भी आप पोएट्री लिखते थे, जैसे मैंने इंटरव्यू में आपका सुना था। आपका वो ट्रांजिशन कैसे रहा, पोएट्री टू बिकम अ रैपर? मैंने देखा कि रैप का ट्रेंड इतना बढ़ता चला जा रहा था कि अपने नौजवान पंजाबी लैंग्वेज से या हिंदी उर्दू लैंग्वेज से दूर होते चले जा रहे थे, क्योंकि रैप जब मैं आया हूँ जी तो इंग्लिश में ही था। मेरी शायरी उर्दू में थी, शायरी मैंने पंजाबी में, उर्दू में लिखने का शौक़ था बचपन से जी। तो एज अ शायर मेरी शायरी मैं चाहता था कि लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। अब बच्चों ने शायरी पढ़नी छोड़ दी। शायरी का जो एक जानरा था वो बच्चों के लिए था ही नहीं, वो तो था आपके दादा के लिए, डैडी के लिए। डैडी सुनते हैं शायरी, भाई मैं तो रैप सुनता हूँ। तो मैंने कहा उस्ताद अब इन बच्चों तक, अब ये इसी चीज़ में मुझे हंसराज हंस जी या गुरदास मान जी, वो लोग इतने बड़े जो मेरे लेजेंडरी जिनको मैंने फॉलो किया, वो मुझे क्यों प्यार करते हैं कि तूने जो किया बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। क्योंकि तेरी वजह से वो पंजाबी भी साथ चली गई ना बच्चों में। अब वो हिप हॉप तो हैं, अपने आप के अंदर रैप को अपना जानरा समझते हैं, लेकिन पंजाबी उन तक पहुंच रही है। क्यों? मैंने उनको उन्हीं की तरीके से जो सुनना चाहते हैं रैप, मैंने अपनी शायरी उसमें डाल दी। एज अ शायर मेरे लिए तो बहुत इजी था, क्योंकि जब आप लिखते हैं शायरी वो ज़्यादा हार्ड है, जब आप उसको रैप में बना देते हैं वो तो ज़्यादा इजी है। तो मेरे लिए एज अ आर्टिस्ट ट्रांजिशन जो था दैट वाज ईजियर। ओके। जैसे आप कोई बंदा साइकिल चला रहा है, उसको मोटरसाइकिल दे दें आप, इसके लिए भी ईजी, इसके लिए हाँ इसमें तो ऑलरेडी इंजन लगा हुआ है, इसमें तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो रैप वाज ईजी फॉर मी। या मेरी बात समझ लोग बोलेंगे अभी सुन के, बोलेंगे यार ये क्या कह रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब मैं रैपर बना मैंने कहा ये तो ईजी है। पहले मेरा फैज़ अहमद फैज़ जी को सुनना, मिर्ज़ा गालिब को सुनना, उनकी शायरी की तरह से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें, जैसे ना इंसान की फितरत ने, ना खुदा की खुदाई ने, मुझे शायर बनाया है बस एक उसकी जुदाई ने। वाह। ये मैं लिख रहा हूँ जब मैं 11-12 साल का हूँ। वाह। उसके बाद आप कह रहे हैं कि यार रैप, दैट वाज वेरी इजी। ट्रांजिशन इजी था, वन। सेकंड, उसकी नेसेसिटी, अगर मैं वो नहीं उस चीज़ को उस वक्त पुश करता तो शायद आज रैप जानरा में जो हमारे देसी बच्चे हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते, फिर वो इंग्लिश ही सुनते, वो उसका इवॉल्व नहीं होता। बिल्कुल। और
तीसरी चीज जो है वो उस चीज को बॉलीवुड में लेके आ जाना। जी उसके बाद तो फिर कुछ किसी ने मुड़ के नहीं देखा ना। आज की डेट में आप एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं निकाल सकते बिना रैप के। बिल्कुल, वो आज किसने तो किया वो ट्रेंड चल तो रहा किसने किया वो किसने किया वो? है। आपने शुरू किया। जी हाँ। बिल्कुल, अब आपने बॉलीवुड शुरू वाले किया। मुझे ठीक है, वो इस तरीके से मुझे रिकग्निशन नहीं देते, बट कोई बात नहीं। लेकिन एक मूवी तो बनाओ ना रैप के वगैरह पर। रैप के बगैर आज कोई बॉलीवुड मूवी में नहीं एक बनती। चेंज लेके आया, वो है किशोर कुमार। किशोर दा ने चेंज किया म्यूजिक। जी बॉलीवुड को उसके बाद बोहेमिया ने चेंज किया। And बॉलीवुड को एक किशोरदा ने चेंज किया जब सारे किशोरदा बन गए। जी उसके बाद बॉलीवुड को बोहेमिया ने चेंज किया, अब सारे रैपर बन गए। सिंगर, आर्टिस्ट, हीरो भी आपका रैपर बनना चाहते हैं। अक्षय कुमार जी को रैपर बनने का ज्यादा शौक है एक्टिंग से। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उनके साथ आपने अर्लीज में मैंने क्या किया था काम। तो रैप को मैं लेके आया हूँ और मैंने पूरी बॉलीवुड को चेंज कर दिया है। मेरे से पहले सिर्फ किशोरदा ने किया था, मैं उसके बाद सिर्फ मैंने किया, किसी ने नहीं किया। वो चीज़ आपको बॉलीवुड वाले नहीं बोलेंगे कभी भी। शायद मेरे मरने के बाद उस चीज़ को उठाएंगे, क्योंकि उसके बाद पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना मुझे। बट उसके बाद कह देंगे कि हाँ वो था हमारा लेजेंड, उसने ये किया वो कि मर गया हूँ उसके बाद। अभी मुझे नहीं देंगे। अभी द मोनोपोली डजंट वांट मी टू बी ऑन टॉप। अब ये डिस्कशन थोड़ी डिफरेंट जगह पे, सीरियस टॉपिक पे जा रही है। बट द चैलेंज ऑफ एन आर्टिस्ट कि एक बंदा जो आप जिसने सिंगल हैंडेडली पूरी इंडस्ट्री में 60 साल में जो चेंज नहीं आ सका, जो लेके आया है, जी you guys are not giving him that respect, you're not giving him that recognition. Instead you're creating your artist. अब हनी सिंह ने अपने पिछले इंटरव्यू में क्या बोला? अपने गानों की बेइज्जती कर दी ना। Have you seen that interview? कह रहा है ये ठंडा ठंडा पानी, ये क्या गाने मैंने बनाए हैं, किया ना उसने। अच्छा सॉरी, अब आप ये बात बताएं कि वो चीज तो मैं सारी उम्र बोलता रहा ना कि that's not rap music, that's not rap music, that's not rap music. जी रैप म्यूजिक शायरी है। जी। अब वो आर्टिस्ट खुद कह रहा है, अब वो आर्टिस्ट खुद अपने मुंह से कह रहा है कि वो शायरी नहीं है, वो रैप नहीं है। वो कह रहा है उसके भाई, उसके नाम के आगे भाई लगाना सीखो, और ये जो गाने हैं ये रैप म्यूजिक नहीं। अब वो खुद कह रहा है वो। जी दैट मीन्स कि जिस जमाने में तुमने उन गानों को मेरे से बड़ा दिखाया, हनी को मेरे से बड़ा दिखाया, दैट वाज ऑल मैनिपुलेशन, दैट वाज ऑल इंडस्ट्री। दैट्स बिकॉज आई वुडंट साइन विद पीपल बिकॉज आई एम टू स्मार्ट। They wanted me to do something that I wouldn't do. तो जैसे हाँ अब हम हनी को बड़ा बनाएंगे। अब उसने खुद कह दिया कि नहीं मेरे गाने में तो वो जान ही नहीं है। तो फिर किस तरह थी वो जान? Who was, how did those guys become so, गाने इतने बड़े कैसे हो गए? वो ऐसे हो गए कि इंडस्ट्री ने वो किया। अब इंडस्ट्री ने किशोर दा के बाद किसी और को किशोर दा नहीं बनने दिया। वो तो है। किशोर दा के घर के सर के ऐसे फर्श पे बैठे होते थे सारे डायरेक्टर्स लाइन में कि हमारी मूवी में गाना गा दो जी तो हमारी मूवी चल जाए। दैट्स म्यूजिक, यस दैट्स, यस इसको कहते हैं कला। अब तुम्हारी मूवी नहीं चल सकती रैप के बगैर। वो किसने किया? मैंने किया। जी लेकिन आई एम टू लेट, मीनिंग कि अब इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है, दे विल नेवर लेट मी बी इन द प्ले। अमेरिका में तो रैपर जेजी जो था वो ड्रग डीलर था, अच्छा उसके बाद रैपर बना, उसके बाद डेफ जैम के साथ साइन हो गया, फिर डेफ जैम के साथ म्यूजिक, फिर डेफ जैम ने उसको अपना प्रेसिडेंट बना दिया। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ रिकॉर्ड लेबल, जो कि बच्चा एक टाइम में ड्रग्स बेचता था। बिकेम जेजी द बिलियनर प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि उसने, डेफ जैम ने बोला भाई तू अगर इतना स्मार्ट बच्चा है तो यू शुडंट बी जस्ट अ रैपर, यू शुड बी आवर प्रेसिडेंट। तू इस ओहदे पे बैठ, तू बता आगे वाले क्या। दैट्स कॉल्ड द राइट वे। जब तक सिस्टम खराब होगा जी तो बंदा नाकाम होगा। दैट्स माय क्वोट। जब तक सिस्टम खराब होगा बंदा नाकाम होगा, जो बंदा कितना भी स्मार्ट हो। अब आपके सामने वो शख्स बैठा है जिसने सिंगल है, मेरे पूरे गाने मैं बनाता हूँ, और तो छुप छोड़ो, आप कहते हैं ना लिरिसिस्ट बहुत अच्छा है तो रैपर से, बीट किसने बनाई है? एक तेरा प्यार की, आपने उसमें गिटार किसने बजाया? आपने उसके अंदर ड्रम किसने बजाया? तो फिर मैं रैपर कैसे हुआ? मियां जी ने तो फिर
तो फिर मुझे अब पिछले 10 साल से मुझे कोक स्टूडियो वाले रोज बुला रहे हैं, मैं नहीं जाता ना अब। मैं कहता हूँ मैं कोक स्टूडियो दब जाऊंगा कि तुम मुझे एज अ प्रोड्यूसर बुलाओ, अब मैं पूरा कोक स्टूडियो मैं करूंगा जी। स्टाफ लाइंस होती है ना ऑर्केस्ट्रा की, आई कैन राइट माई म्यूजिक ऑन स्टाफ लाइंस मैम, लाइक आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम नॉट अ रैपर, आई एम अ फिलोसोफर। बट नो, इंडस्ट्री आपको यही दिखाएगी कि हाँ बड़े अच्छे आप तो रैपर। हाँ, क्यों? क्योंकि वो किशोर दा से उन्होंने सीख लिया हुआ है। किशोर दा ने बिठा दिया था सबको अपने लिविंग रूम में नीचे अपनी कला से। अब वो किसी आर्टिस्ट को आता है बेचारा अपना थोड़े एक दो बार, उसको चेंज, उसके बाद हनी सिंह है अपना बड़ा, अब हनी अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे गाने तो यार बेकार गाने तो भाई तो फिर मुझे बता ना कि द पीपल दैट वर स्पेंडिंग ऑल दैट मनी ऑन दैट सॉन्ग, व्हाई वर दे डूइंग, क्यों कर रहे थे वो मुझे दिखाने के लिए कर रहे थे कि हम तो दूसरा आर्टिस्ट, हम तुझे दूसरा रैपर बना लेते हैं, तू क्या तूने जानरा इजाद किया, वी डोंट केयर हम अपना बना लेते हैं। So that mentality of not respecting somebody like that has been around since Kishore Da time. It's not recent. It's been long. It's been long. It's all controlled by people. ये जो आप सुनते हैं, कितने आर्टिस्ट तो बेचारे खुदकुशी कर लेते हैं। जी। मैंने अब जो आप बात छड़ी, कितने आर्टिस्ट मार लेते हैं अपने आप को। बट खुशकिस्मती मेरी ये है कि आई एम नॉट वन, आई ऑलरेडी न्यू, I already knew. That's why I didn't waste time on anything. Only time that I waste on is my wife, मेरी बीवी जो है। जी। जब से मेरी शादी हो गई ना उस्ताद, मेरी लॉटरी लग गई, because the girl that I found, उसने मेरी ज़िंदगी संवार दी। तो म्यूज़िक मेरे लिए, जब मैं म्यूज़िक में आया था, मेरे $100,000 का तो वारंट आउट था, पुलिस वाले ढूंढ रहे थे मुझे अमेरिका में। ओह। और कोई पेपर, कोई कुछ नहीं, और ऐसे ऐसे ज़िंदगी ख़राब थी। म्यूज़िक ने मुझे बचाया, उसके बाद मेरी बीवी ने बचाया। एंड आफ्टर माई मैरिज आई एक्चुअली डू नॉट केयर अबाउट द इंडस्ट्री। आई डू नॉट, कौन किसको तुम क्या बना रहे हो, किस पे। हिस्ट्री अभी भी चेंज हो रही है। मेरा इतना बड़ा गाना पटोला, मेरा गुरु रंधावा का, आपने सुना है ना? यस। कितने 100-200 मिलियन व्यूज ऑलरेडी। जाके देखो, यूट्यूब पे है नहीं। आप यूट्यूब पे जहां है नहीं वो। इट्स कॉल्ड रीराइटिंग द हिस्ट्री। इट्स कॉल्ड हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर। आज से 10 साल बाद वो सारे गाने मेरे खत्म हो जाएंगे। मेरा किसी को बोले बोहेमिया, बोलेंगे कौन बोहेमिया? That's how dangerous the history is. History is written by the victor. It's not written by the artist. इसलिए मैडम, मेरे ये भाई लोग हैं, मैं एंजॉय करता हूँ, मेरी बीवी, मेरा घर, इसलिए मैं किसी को मिलता ही नहीं। अब मुझे देखा ना, they're paying me to come here, that's why I'm here. I'm not here for free. Absolutely, and that's how स्टार की जब रिकॉग्नाइजेशन कब होती है? मैडम आपने ना इस इंटरव्यू में मुझे आई थिंक 9 दफ़ा स्टार बोल दिया जी, और सुपरस्टार है हमारे लिए तो। और उसमें से 6 दफ़ा आपने सुपरस्टार बोला। बिल्कुल। तो आई डोंट एग्री विद स्टार, आई डोंट एग्री विद, आई डोंट, दोज थिंग्स बड़े अजीब सा लगते हैं वो चीज बातें मेरे लिए। आई वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ म्यूजिशियन। हम म्यूजिशियन लोग हैं, हमें मज़ा आता है म्यूज़िक बजाने में, हमें मज़ा आता है। हमें स्टेज दे दो और कोई सुनने वाला दे दो, बस। These things like star, this and that, it's a wrong thing to pursue. मैं चाहूँगा भी नहीं कि आने वाले बच्चों को कि तुम स्टार बनो जी। ना, इंसान बनो। Like there's no, मेरे लिए सबसे बड़ा स्टार मेरा बाप था। मेरे लिए जो रियल बोहेमियन था वो तो मेरा बाप था उस्ताद। My dad was such a cool, लेकिन मेरे डैड की कौन सी कोई म्यूजिक वीडियोस है? मेरे डैड के कोई एल्बम्स हैं बाहर? नो। बट टू मी, मेरे लिए, मैं अमिताभ बच्चन की मूवी भी देख लूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे लिए जो मेरा बाप था वो था असली हीरो, क्योंकि आई हैव सीन हिम इन लाइफ। तो वो था स्टार, मेरा बाप। मेरे नाना वो स्टार थे, साइकिल चलाते थे नाना। 75-74 के हो गए थे, अभी भी साइकिल चलाते थे नाना जी। वो स्टार थे। तो अभी बच्चों को ये चीज़ देना कि नहीं तुम स्टार बनो, सुपरस्टार बनो, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग। इट्स अ वेरी वेग थिंग टू परस्यू।
What is a star? Like, no, बंदे बनो, इंसान बनो, education करके, if it's a career that you're pursuing, उसमें माहिर बनो. जी. सर दर्द होगा, पतले हो जाओगे मेरी तरह क्योंकि खाना नहीं खाओगे. मैं इतना पतला क्यों? मैं खाता ही नहीं था, मैं तो बैठा रहता था अपने कीबोर्ड पे. I would rather learn what is a G minor seventh. Dedication. What is a F minor augmented? What is that? Scales, sharp, कोमल क्या है, शुद्ध क्या है, ये क्या चीजें हैं? That's not really a star. वो स्टार की लाइफ ही नहीं है. वो लाइफ फिर ये है, पतले हो गए हो, खाना खाना खाया नहीं है, सारी सारी रात जाग रहे हो, 16 साल हो गए, फ्राइटे ले रहे हो, बैग्स उठा रहे हो. That's not star. तो बच्चों को ये चीज़ सिखानी कि नहीं नहीं स्टार बनना, नो नो नो, किसी चीज़ में मगन हो जाओ, ज़िंदगी वो है. बिल्कुल. तो जो यहाँ पे जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, जैसे हॉलीवुड या बॉलीवुड इंडस्ट्री में रैपर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज पास करोगे आप? I don't know, मैं I'll be the wrong person to ask because मैंने जो करना था कर लिया. अब like I told you, I'm happy with my life and अब तुम्हारी प्रॉब्लम है. मैंने तो जो करना था कर लिया. रैपर बनना, आर्टिस्ट बनना, it's ever evolving situation. It's like stepping into a river. आप एक रिवर में दो दफ़ा पैर नहीं रख सकते, पानी चेंज हो जाएगा. So you can't step into a river the same time. जब मैंने स्टेप इन किया था रिवर में, रिवर डिफरेंट था. आज जब आप उतर रहे हो रिवर में, रिवर डिफरेंट है. मेरी एडवाइस आपके लिए यूजफुल ही नहीं है. Okay. आपके लिए जो चीज़ यूजफुल होगी उससे आपको आजकल की इंडस्ट्री डिस्ट्रैक्ट कर रही है, विच इज़ रीडिंग एंड रीडिंग इन लॉन्ग फॉर्म. आजकल का जो सोशल मीडिया आपको वो कन्विंस कर रहा है कि यू कैन रीड स्मॉल ट्वीट्स, यू कैन सी अ मीम, यू कैन सी अ पोस्ट, और आपको सारी एजुकेशन मिल गई कि हाँ हाँ मैंने पोस्ट देखी, ये हो रहा है. उस्ताद, you can't even, there's books, 300 pages books about histories, bro. You can read that. A meme won't teach you that. A post won't. A tweet will not. A YouTube video will not teach you that. What a book will. I come from that era where that, bro. आजकल का जो ज़माना है, वो जो सोशल मीडिया आपको फोर्स कर रहा है कि आप पढ़ो ही ना ज़्यादा. ट्वीट करने लगते हो, वो 146 कैरेक्टर्स पे रुक जाता है. You can only tweet that much. Why? They're designing you. They're making you do short form post, short form reel, short. That's not healthy for a human. Human brain wasn't designed like that. To learn something, to be good at something, जो indulgence है, it takes. कभी आपने दर्जी को देखा है कुछ सीते हुए? जी. I mean, बारीकी से. बारीकी. बिल्कुल. तो आज की जनरेशन को जो आप बताया जा रहा है ना कि बस ये वो बारीकी वाली चीज़ तो फिर रहेगी नहीं उनके अंदर. बारीकी में आपको क्या होना शुरू होता है, आप नोटिस करेंगे. अभी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, ऐसे मैं लंबी बात आपसे तो कर रहा हूँ, आप इंटरव्यू, आपको मेरे से बात करनी पड़ रही है. And I'm usually मैं जैसे enjoying this discussion. But sometimes I talk to the youth. They start losing me. It's too much. I'm serious. वो कहते हैं, oh my God, ये तो too much. क्यों? Because तुम्हें social media तुम्हारा दिमाग निल कर रहा है. It's not too much, bro. This is not too. If I really get into the art of music, then you can understand what too much. This is not too much. So that's my advice. Don't be a star. Don't worry about being a rapper or a singer. First, fight what these social media companies are doing. Sundar Pichai ji, Mark Zuckerberg, Elon Musk, all you guys, bro, please, man, you guys are way too rich. Why are you doing that to the youth? Why aren't you guys reminding me, why you guys became so smart? Because you wrote books, bro. You read books. अब तुम बच्चों को ट्वीटों पे लगाया हुआ है तुम लोगों ने, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दो, मीम बना दो, हंसने शुरू हो जाओ एक दूसरे पे. Why are you doing that to the youth, bro? जब वो बड़े होंगे, they'll be nil. They'll be your employees, right? That's what you want. They won't be bosses like you.
They won't. कैसे? Mental capacity is what you guys are fighting. ये जंग बड़ी खतरनाक है. मैं अभी भी बुक्स पढ़ता हूँ. जी. शायद लोग सुन के ये बड़ा हंसेंगे. ये बुक पढ़ता है. But that's कितनी खतरनाक बात मैं आपसे कर रहा हूँ इस वक्त. Don't be a star, don't be a rapper. Just start reading, man. Read the books that your dad read. I don't know, books अभी available भी कुछ टाइम में तो ये बुक्स भी गायब कर देंगे. पता ही नहीं कैसे मिलेगी नहीं बुक. स्टोर ही नहीं मिलेगा आपको बुक का. लिकर स्टोर मिल जाएंगे, ड्रग स्टोर मिल जाएंगे आपको, क्लब्स मिल जाएंगे. यार बुक कहाँ से, बुक क्या होती है यार? हाँ वो नहीं होती थी पढ़ने वाली. So pado, bro, like they really want to take information out of you. They want to take the education out of the system and. बिल्कुल. लास्ट थिंग इन लिस्ट, आपका जो बहुत करीबी दिल का जो मतलब बहुत दिल से आपने जो रैपर, आई नो कि आपने सारे जो अपने एल्बम्स बनाए वो बहुत दिल से बनाए हुए हैं, बट एक गाना ऐसा सुना दो, एक रैपर ऐसा सुना दो जो आपने दिल से गाया हो, एक लाइन हमारे लिए. अभी गाने का वैसे माहौल नहीं है. गाने तो नहीं मैं है. आपको स्टेज पे सुनाऊंगा जिसके लिए मैं आया हूँ. जी. आई थिंक अगर इस इंटरव्यू में हम गानों पे चले गए तो फिर होता ये है कि वो चीज़ क्लिप सा कट के उस पर सारी टेंशन चली जाती है. जो इतनी गहराई वाली मैंने बातें मैंने कहीं आपसे वो कोई सुनना नहीं मांगेगा. तो रैप रहने देते हैं. जी. रैप मैं आपके लिए करूँगा स्टेज पे लाइव. बिल्कुल. और हम पहुंचने लगे 4th नवंबर को. 4th of November, guys. Yes. In Melbourne, I will be live for you guys, and promise I won't do talking, I will do rapping.